मोहनुदास बाबा, मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो आपने कहा कि जल और बबूत से किडनी जैसी बीमारी ठीक हो रही है। आपने कहा कि सिर्फ इंसान नहीं, मरीज जो जानवर हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। आपने ये भी कहा कि कैंसर का इलाज इसलिए असरदार होता है भाई साहब, आप क्योंकि भूत प्रेत बाधा हटा देते हैं। हो बताइए। आप एक बार डॉक्टर साहब को कनेक्ट करिए। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात, पास में बैठे हैं मेरे। बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब जी, आपने भी क्या सुना? मैंने क्या बोला आपकी तरह ही कि आप मेडिकल में दिखाओ, ये मैंने बोला है नहीं? आप ये सुनो, बताओ। आपने ये बोला कि जो लोग को दवाइयाँ सूट नहीं करती वो हमारे पास आते हैं और फिर हम जल और विभूति से उसके बाद उनके ऊपर कृपा होती है, और आपने कहा वो हमें बताते हैं। हम भी आप ही की तरह हैं, लेकिन जो सच्चाई है ना आप चैनल पे, अभी आप सभी ने, जनता ने रिकॉर्डिंग भी सुनी है। मैंने शुरू से ही क्या कहा है कि हम पहले कहते हैं भैया आप डॉक्टर को दिखाओ, फिर अगला बंदा ये कहता है महाराज जी दवाई नहीं लग रही। बेटा दवाई नहीं लग रही, आप बाबा की अपने बबूत वगैरह खा के देखो, दवाई लग जाएंगे आपने। लेकिन आपने एक बात सच्चाई इस दाम की सुनी होगी कि मैंने डॉक्टर का ही रेकमेंड किया है। ना महाराज, थोड़ा अंतर है। आपने कहा कि जो काम डॉक्टर नहीं कर पा रहा वो काम मेरे आश्रम में हो रहा है क्योंकि मैं भूत प्रेत उतार रहा हूं, उसके बाद असर हो रहा है। आपने इस ऑपरेशन को जी अलग प्रकार से दिखाना है ना। जो आपने कही है वो बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने भगवा धारण किया हुआ है, आप भगवान के सामने बैठे हुए हैं, झूठ मत बोलिए कम से कम बाबा मोहनुदास, आपने नहीं कही ये बात। अभी तो रिकॉर्डिंग आपने, अरे मैं फिर वही शब्द दोहरा रहा हूं। इसका मतलब आपका चैनल आप कुछ ही बोल रहे हो, इसका मतलब ये हो गया। इसलिए नहीं होता क्योंकि मरीज के ऊपर भूत प्रेत बाधा होती है। हम भूत प्रेत बाधा को उतारते हैं, उसके बाद इलाज असरदार होता है। इसका जवाब सुनिए। अब एक तो आपने नेगेटिविटी दिखानी है तो आप दिखाइए, फिर हमारा इंटरव्यू लेने का फायदा क्या है? अगर आपने किसी की बात सुननी नहीं होती, यही आप सभी के साथ करते हैं। ना प्लीज, हम नहीं कहते कि सभी ठीक है, सभी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने दरबार की बात कर रहा हूं। वो जो क्लिप सुनी है उसमें आपने खुद ये कहा कि जानवरों को भी ठीक कर देते हैं हम लोग, सिर्फ इंसान नहीं जानवरों को भी। आपने कहा कि किडनी जैसी बीमारी ठीक कर देते हैं। जब कैंसर के लिए आपसे पूछा तब आपने कहा कि जब दवाई असरदार नहीं होती है तब हम भूत प्रेत उतारते हैं और उसके बाद इलाज असरदार होता है, ये आपने कहा है। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मैंने ये भी कहा है पहले कि आप डॉक्टर को दिखाओ? आप ये बात क्यों नहीं बोल रहे कि मैंने ये बात ही बोली है कि आप पहले डॉक्टर को दिखाओ? मैं आपसे ये क्यों ना पूछूं कि आप ये कह रहे हैं कि भूत प्रेत जब तक नहीं उतरवाओगे तब तक तुम्हारा इलाज सही नहीं होगा, तो मैं आपसे ये क्यों ना पूछूं कि मैंने ये कहा है कि आप पहले डॉक्टर को दिखाओ? नहीं है, ये आडंबर नहीं है, ये धोखाधड़ी नहीं है, ये सनातन का अपमान करने की कोशिश नहीं है। पाताल बाबा जवाब दीजिए। ये सनातन का घोर अपमान है। कितना अच्छा भजन आप गाए थे, उसी भजन को गाइए, हर कीर्तन करवाइए और डॉक्टरों को इलाज करने दीजिए। आप खुद डॉक्टर मत बनिए। अगर डॉक्टर का कैपेसिटी आपका आयुर्वेद महाराज जी, डॉक्टर जो डॉक्टरी भी जो, लेकिन आप तो कुछ जानते नहीं हो, कुछ पढ़े नहीं हो उतना। नहीं वो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट है, 12वीं के उन्होंने मेडिकल में प्रैक्टिस का, वो बी फार्मा पढ़ रहे हैं। वो सनातन दवाइयों का सॉल्ट पढ़ रहे हैं। तो सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस करो, डॉक्टर बनो, बीबीएस अच्छे पूरे देश में नाम करो। हम लोग कहाँ करें कि मत करो, लेकिन ये पाखंड छोड़ दो कि आप डॉक्टर। तो मैं जी डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आप ये मत कहें कि ये घोर पाखंड। मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं, इसलिए मैंने जो मरीज है सनातन का घोर अपमान आप कर रहे हैं। महाराज जी, चोला पहन करके, माला लगा करके। महाराज जी, आप तो सीधे वही बात करने लगे। अब मैं आपको कहने लग जाऊंगा कि आप कैसे। आप जाने अनजाने में उस चढ़ावे चंदे के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए, 2-4 एल्बम अपनी और लॉन्च कराने के लिए एक बीमार शख्स को और ज्यादा बीमार तो नहीं कर दे रहे हैं। ऐसी हालत में तो आप नहीं पहुंचा दे रहे हैं उसको उसकी जान पर बनाए, और वो बेचारा समझ ही ना पाए कि अगर उसकी जान जा रही है तो उसके मूल में आप हैं। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा यहाँ कोई नहीं जी, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे जिसको अपने लिए ये कर दिया जाए। हमारे द्वारा सीधा कीजिए, सीधा डॉक्टर को रेकमेंड किया जाता है। नहीं वो ठीक है बाबा मोहनुदास,
आप बहुत अच्छा करते हैं। पहले आप डॉक्टर लोगों को साहब तो सुनिए। बात समझ गए, नहीं, मैं मैंने- समझ गया हूँ। मैं बाबा हाँ जी। मोनूदास, आप ये कह रहे हैं कि लोग आपके पास आते हैं, आप पहले उनको कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल जाओ। अगर हॉस्पिटल में उनका कुछ नहीं हो पाता, दवाइयां सूट नहीं करती, हाँ तब जी। वो आपके पास ये आते बात हैं और मैंने आप बोली है ना भूत- डॉक्टर हाँ, साहब। तो आप भूत पे भगाते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर हॉस्पिटल में आदमी जाता है, वहां से ठीक 1 मिनट नहीं होता। सुनिए सुनिए हाँ, डॉक्टर साहब, पर सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए। डॉक्टर पर वो साहब। सुनिए 1 मिनट, वो तो मेडिकल साइंस है, बट आपके पास तो कोई साइंस ही नहीं है। यहाँ पे भूत प्रेत का आप दावा कर रहे हैं, आप वो विभूति का दावा कर रहे हैं। क्या विभूति की साइंस है? कोई साइंस नहीं है। पानी जो आप लोगों को दे रहे हैं, कोई साइंस नहीं है। आपकी साइंस है कि जी लोग हमें फीडबैक देते हैं, अब उसमें से भी कितने लोग बाबा ठीक होते मोनूदास, हैं, बाबा हमें नहीं मोनूदास मालूम। जवाब दीजिए। और एक और मेरा बुनियादी सा सवाल है, उसका भी जवाब दीजिएगा। सर, अगर कोई बाबा निरक्षर हो, जिस संत ने, जिस बाबा ने मेडिकल साइंस ना पढ़ा हो, तो समझ में आता है अज्ञानता का। आपने तो अपनी 12वीं तक की पढ़ाई मेडिकल साइंस के साथ की है, साइंस आपने पढ़ा है। आप बी फार्मा कर रहे हैं, दवाइयों की क्या कंपोजिशन होती है, क्या क्या सॉल्ट उसमें डलता है, क्या उसका फायदा होता है, ये आप पढ़ रहे हैं। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं, बी फार्मा की पढ़ाई बेकार, भूत और दवाई प्रेत का ज्यादा। सॉल्ट बेकार। पहले आओ, भूत प्रेत उतर आओ, प्रसाद चढ़ाओ, और उसके बाद दवाई असरदार हो। जी मैं आप डॉक्टर सोचिए जरा, साहब आप को कर क्या मैंने- रहे हैं? एक विज्ञान के छात्र होने के बावजूद नहीं जी, नहीं। आप किस तरीके से आपने तो अंधविश्वास बात को ही- बढ़ा रहे हैं? आप तो बात ही अपने तरीके से बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरी बात को समझ चुके हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बोला है कि हमने इन चीजों को अगर गलत बताते तो उनको डॉक्टर के पास जाने की सलाह ही नहीं देते हम। मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूं, इसलिए मैंने पहले भी ये बोला है कि पहले हम डॉक्टर के पास की ही सलाह देते हैं। नहीं, अगर आप मेरी लेकिन बात से देखो, सहमत हैं, बंदे पर की आपने भगवान की सवाल का आस्था जवाब भी होती तो है। दीजिए। अगर वो मालिक की भी वो सेवा कर रहे आप सवाल का जवाब भी तो दीजिए। आप अगर मेरी बात से सहमत है कि वो विभूति हाँ। में क्या साइंस है, वो पानी में क्या साइंस है, कि जो एक आदमी जिसको किडनी इशू है, जिसको लिवर इशू है, जिसको कैंसर इशू है, देखो जी, वो उस विभूति आदमी से नहीं, अब जानवर भी। जानवर भी। विभूति और हाँ। मैंने अब इसका भी जवाब दे हाँ। दीजिए। हाँ, ऐसी क्या डॉक्टर साहब साइंस है आपके सुनिए। पास? हाँ, अगर आप बीच में ना बोल रहे हैं सर तो मैं बोलूं बात। बोलिए। हाँ जी, मैंने ये बोला कि जी ये बाबा और माई का दरबार है, यहाँ भगत आते हैं, हम उनका झाड़ फूक का यहाँ पे कोई वो नहीं है। मैंने ये बात अभी आपने सुनी भी थी रिकॉर्डिंग में, जब कोई नहीं है तो मैंने ये बात पहले बोल दी कि उनकी आस्था है। अगर बाबा का मत्था टेक लें और बाबा को प्रसाद चढ़ा दें, उसमें क्या गलत है? बाबा मोनूदास, ये भगवान से देखो कनेक्ट जी। नहीं हो रहा है, ये बाबा मोनूदास कनेक्ट हो रहे हैं। ये खुद वो दावा कर रहे हैं जी। कि जीव निकाल के तस्वीर दिखाते हुए। बोलिए बाबा मोनूदास। क्या बोल रहे हैं जी? आप तो बोलने देते ही नहीं। नहीं, आप तो बोलिए। अपनी दावा आप अगर तो अपनी बात अगर रिपीट कर आपके रहे हैं अंदर बार-बार। ईमानदारी है, अगर आप वास्तव में सनातन का सम्मान करते हैं, तो पाताल बाबा को, अश्विनी जी को और डॉक्टर ईमानदारी कक्कड़ को तभी तो सुनने के हमने बाद शुरू में- आपको गलती माननी चाहिए। आपको मानना चाहिए कि हाँ, आपने लोगों को गुमराह किया है, जाने अनजाने। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर इतना साहस है कि आप माफी मांगेंगे। बाबा मोनूदास, मेरी बात सुनिए जी। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, मेरे को बढ़ा सकते हैं, गलत बात हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जो बात मैंने कही नहीं, आप उसी को कैसे एग्री करवा सकते हो? मैंने ये कहा कि मैं ना हम किसी को कुछ कहने वाले हैं, हम अपना कार्य, अपना घर का काम संभालते हैं। मंदिर है, हर मंदिर में एक पुजारी होता, कहीं भी हो। तो आप उस चीज को, अगर हमारे दरबार की अगर कोई महिमा कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, आप सिर अरे पे दाम प्रभु, कर रहा है, अंतर तो होता आप उसी है को गलत बता पुजारी, दोगे। एक मंदिर के सामान्य एक बात पुजारी बताओ, और आपने बाबा अभी- मोनूदास में अरे अंतर है। बिल्कुल, ये पुजारी थोड़ी ना मंदिर के। आप बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के पुजारी नहीं हैं। आपने अपना आश्रम खोल रखा है, और आपके ऊपर भगवान का रूप आता है, आपको एहसास होता है माता काली का, आप जीव निकाले हुए नजर आते हैं, और इन्होंने कोई आपके पढ़ाई भी गले नहीं में करी। माला चढ़ रही है। और सनातन में कोई बांके पढ़ाई बिहारी भी नहीं मंदिर करी। में पुजारी के गले में माला नहीं चढ़ रही है। और सनातन में कोई पढ़ाई भी अपने नहीं आप को करी पुजारी इन्होंने। मत बताइए। अश्विनी दुबे साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि बाबा मोनूदास के लिए बी फार्मा, जिसकी जी, पढ़ाई बांके कर रहे बिहारी हैं, मंदिर बी में फार्मा का अगर मतलब कोई- हो गया है भूत फार्मा। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है जी, जहाँ पर धन्यवाद। मेडिकल साइंस इससे तरक्की कर रहा है, जहाँ पर मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, मेडिकल साइंस को छोड़ करके किडनी का रोग अगर हमारे बाबा मोनूदास ठीक करने लगेंगे तो मैं समझता हूं कि मेडिकल सारे साइंस को संस्थानों नहीं छोड़ा है जी बंद हमने। करना चाहिए। कबीर ने मेडिकल ऐसे साइंस लोगों को के लिए नहीं छोड़ा बात है। कही अनुराग भाई जी, मैं ये कहूंगा, बहुत मिले मोहिने में धर्म प्रात करे स्नाना, बहुत मिले मोहिने में धर्म प्रात करे स्नाना, आत्म छाड़ी पशाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना, साच कही तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, साधो देखो जग बौराना।
यानी हमारा अवचेतन मन हमारे विश्वास पर कार्य करता है, तर्क पर नहीं। आप किसी भी फकीर, बाबा, पाखंडी, गुरु, साधक के पास चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, वो स्वयं की भलाई में लगा हुआ है, वो मूर्ख बना रहा है, वो मेडिकल साइंस और जल में अंतर ही नहीं कर पा रहा है, जल को चमत्कारिक बता रहा है। वो जो खुद के लालच से नहीं उबर सकता, जो ढोंग में, पाखंड में, अंधविश्वास में लोगों की भीड़, अनपढ़ लोगों की भीड़ अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और चढ़ावा ले रहा है राज सिंहासन जैसे गद्दी पर बैठकर, वो लोगों का क्या भला करे। कितने साल की जेल हो सकती है अश्विनी जी बाबा मोहनदास को अगर इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराता है तो? अश्विनी सर, कितने साल की जेल हो सकती है इन्हें अगर इनके खिलाफ कोई शिकायत होती है तो? देखिए, डिपेंड करता है। अगर चीटिंग, बिल्कुल 7 से 10 साल की अगर शिकायत होता है और चीटिंग का प्रोपोर्शन ज्यादा हो तो 7 से 10 साल की सजा। बाबा मोहनदास देश के जाने माने अधिवक्ता हैं अश्विनी जी, आपकी बातों को सुनने के बाद उनको भी ऐसा लगता है कि आप धर्म के नाम पर सिर्फ चंदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर किसी ने आपके खिलाफ शिकायत कर दी तो 7 से 10 साल की जेल होगी। आप एहसास हो रहा है आपको इस बात का? और क्या आप देश से माफी मांगेंगे? बाबा मोहनदास, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। जी मेरी बात सुनो, मैंने कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया है, मैं डॉक्टरों के सपोर्ट में हूं और उन्हीं के बारे में मैंने बोला है कि डॉक्टर को ही दिखाया जाए। लेकिन आप तो एक बात ये कह रहे हैं कि आप किसी भी दरबार में, किसी भगवान के आगे जनता माथा ना टेके। अगर आपको मेरे से ही आपत्ति है तो मैं अपनी तरफ से मान ली इस चीज में माफी है, हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन माफी मांगिए फिर। आपने बिल्कुल सही बात कही, हमें आपत्ति आपके दावों से है जो झूठे दावे। आप दरबार में हाथ जोड़ के माफी मांगिए, आपके लिए बेहतर है, सनातन के लिए बेहतर है, समाज के लिए बेहतर है, पूरा देश आपको देख रहा है। बाबा मोहनदास, हाथ जोड़कर देश से माफी मांगिए। समाज के लिए बिल्कुल बेहतर है जी। जो डॉक्टरी समस्या होती है वो डॉक्टर के द्वारा ही ठीक होती है, यही मैंने अपने दावे में बोला था। लेकिन जो धार्मिक आस्था और कोई चीज है वो बंदा अपने मन में भगवान को मानता ही है। हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे? आपने मेरे को तो ब्लेम कर दिया। आप ये बताओ कि मैं किसी के पास, आप एक बार बताओ, आपने मेरे को तो आपने ब्लेम कर दिया, क्या दरबार में कोई भी आ रहा है आप उसको ब्लेम क्यों नहीं करते? आपको एहसास हुआ अगर ये अच्छी बात है, ब्लेम क्यों नहीं करते? आप ये बताओ। आपने मेरे को आप हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे? आपके अंदर ये कहने का साहस है एक संत के तौर पर, एक फकीर के तौर पर कि कृपया करके आप अस्पताल में ही इलाज कराएं, मेरे किसी जल और भभूत के चक्कर में ना पड़े, मैं माफी मांगता हूं। बाबा मोहनदास कह पाएंगे आप ये? हाँ बिल्कुल कहिए, हाथ जोड़कर माफी मांगिए और कहिए जरा ये बात। पहले भी कही है कि आप जो डॉक्टरी समस्या है वो डॉक्टर को ही, आपसे हम ये बता दें कि जो मैंने कही है डॉक्टरों की जो बीमारी है वो डॉक्टरों के द्वारा ही ठीक होगी। अन्यथा जो सनातन धर्म में, जो मंदिर में तो जी इंसान, देखो मैं भी हूं, मैं भी मंदिर माथा टेकता हूं, आप भी मंदिर माथा टेको, मंदिर माथा टेके। अगर हमारे से इस प्रकार की कोई डॉक्टरी वाली चीज में अगर गलती हुई है तो उसके लिए सुन लीजिए, माफी मांग रहे हैं पाताल बाबा, एक सेकंड, माफी मांग रहे हैं। बाबा मोहनदास एक बार प्लीज दोबारा जरा हाथ जोड़कर माफी मांगिए पूरे देश से। बंद कर दे भाई। बाबा मोहनदास। हाँ जी, जय श्री राम जी। अगर कोई डॉक्टरी समस्या है या उस प्रकार से संबंधित कोई चीज है तो उसके लिए हमने पहले ही कहा है कि आप डॉक्टर को दिखाओ, और जाने अनजाने में अगर कोई भूल हुई है हमसे तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और हम बाबा कीर्तनी करते हैं और बाबा का नाम ही लेते हैं। किसी को गलत प्रकार से ठगना और गलत राय देना हमने आज तक आप कहीं भी दिखा देंगे। अच्छी बात। और मैं उम्मीद करता हूं आप आज न्यूज नेशन पर यह भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप किसी को ठगने की कोशिश नहीं करेंगे, सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर डराने की कोशिश नहीं करेंगे। आप किसी से ये नहीं कहेंगे कि कैंसर का इलाज तभी असरदार होगा जब पहले मेरे आश्रम में आओ, भभूत और जल का इस्तेमाल करो, तब तुम्हारा इलाज असरदार होगा। आगे से आप किसी से नहीं कहेंगे। जाते जाते एक सेकंड, आपने कहा है मोहनदास, आपने कहा है, दोबारा मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। पाताल बाबा, जाते जाते ये जो जीव निकाल कर दिखाते हैं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? संक्षेप में बताइए। संगीत बहुत अच्छा है और आपके यहाँ का लक्ष्मी चंद हुए थे, उन्हीं का गाना सुनाइए, भजन कीजिए, मंदिर का नाम और बढ़ेगा और पूरा ख्याति और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, और साथ में अगर कोई आदमी आपको कहता है कि दवाई का असर नहीं हो रहा, आप उसको बोलिए एक सेकंड ओपिनियन लीजिए, किसी और डॉक्टर के पास जाइए, किसी और उसको। और आप तो खुद भी फार्मा कर रहे हैं जनाब, आपको तो खुद दवाइयों के बारे में जानकारी अब तक हो चुकी होगी, मैं मानकर चल रहा हूं। आप यही करिए। लेकिन ठीक है, आज हमारे इस कार्यक्रम में आपने अपनी गलती की माफी मांगी,
हाथ जोड़कर माफी मांगी, ये ठीक है, अच्छी बात है। आपने ये भरोसा दिलाया कि आने वाले वक्त में आप इस तरीके से पाखंड नहीं करेंगे, किसी तरीके से चमत्कार के नाम पर पैसा वसूली नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।